रामावतार में जो अवतार हुआ, राम भी ऑलरेडी अवतार किया, मगर उससे कुछ सीखे नहीं। कृष्ण अवतार में वही युद्ध रिपीट किया ना। अगर कृष्ण चाहते युद्ध नहीं होता, वो ज्ञान देते ना। देखो, ज्ञान से आत्माओं का संस्कार परिवर्तन होता है। बाबू जी, द्वापर में, त्रेता और द्वापर में फिर दोनों युद्ध, एक तरफ राम और रावण का युद्ध हुआ, राम ने रावण से युद्ध किया, उसको खत्म करने की बात की। इधर महाभारत के अंदर फिर ये लड़ाई हुई, वहां सीता को लेकर लड़ाई थी, यहाँ पे फिर वो महाभारत के अंदर उसको लेकर लड़ाई, द्रौपदी के कारण हुई। हाँ, ये कहा ऐसा जाता है, कोई ना कोई इसका निमित्त बनता है, पर ये युद्ध का सिलसिला ना उधर रुका ना इधर रुका। बात तो यहाँ पे ये है कि ये जो ज्ञान नहीं था, जो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन से विश्व शांति फैलाने की, जो अर्जुन जो निमित्त मात्र आत्माएं थी, वो वाइब्रेशन फैलाने का उन्होंने काम नहीं किया, तो ये उस समय के ये युद्ध हुए। अब आपने जो बोला उस हिसाब से रियल लड़ाई तो मनुष्य की अपने आप से है, क्योंकि वो मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता और समाज के कल्याण से नहीं कर पाता। देखो, केवल एक रामायण महाभारत की लड़ाई नहीं है। हमेशा जब से भी स्वर्ग और नरक में जो है ना, देवता और असुरों का लड़ाई हमेशा नहीं है। देवासुर संग्राम कितने हुए, हिस्ट्री उठा के देख लो आपने। वो तो उसकी तो हमने अभी चर्चा ही नहीं की, वो तो बहुत अनलिमिटेड है। देवासुर संग्राम नहीं होते थे? बहुत होते थे। हाँ, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपस में नहीं लड़ते थे? बहुत लड़ते। हमारे ब्रह्मांड की बात करते हैं बाबू जी, कई बार तो यही समझ में नहीं आता कि अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में लड़ रहे हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि भाई एक दूसरे को कैरेक्टर को वो नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर वो सामान्य मनुष्य से ऐसी कैसे आशा रख सकते हैं कि भाई युद्ध ना करो या शांति से रहो। मनुष्य की ये हालत है, देवताओं में काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार है, तो मनुष्य का तो कहां से जाएगा? देवता तो भोगी थे। हाँ, तो मनुष्य भी तो भोगी बन गया ना। बात तो वही है, उस मनुष्य फिर देवता बनने की कोशिश कर रहा है, देवता फिर वही भोग के फिर मनुष्य बन रहा है, तो ये तो चक्र में से बाहर निकलने का ज्ञान ही नहीं। तो यही तो ब्रह्मांड के अंदर स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का युद्ध होता ही रहता है। देवासुर संग्राम हमेशा पहले से हुआ है। तो आपका मतलब ये है कि सूक्ष्म जगत में भी ऐसे युद्ध होते हैं? महाभारत सूक्ष्म जगत में क्या, देवता कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म में रहते हैं ना। हाँ, ठीक है। तो तीसरे लोक पे जाकर नहीं होते? हाँ, तीसरे लोक में भी। देखो, एक बताऊं, स्टार वॉर्स बताए जाते हैं ना, वो भले पिक्चर है, ठीक है, मगर किसी के दिमाग में कहां से आया वॉर्स शब्द, कहां से आया? किसी ने प्रेरणा देकर वो बनाया ना स्टार वॉर्स। बिल्कुल। तो स्टार में युद्ध होते हैं ना, गैलेक्सियों में युद्ध होते हैं ना। तो इसका एक गैलेक्सी का मालिक दूसरी गैलेक्सी के मालिक से नहीं लड़ता होगा, जब धरती पर होता है, सूक्ष्म जगत में होता है। देवता तो सूक्ष्म जगत में रहते थे ना, तीन तत्व था ना। तो मुझे लगता है इसी चीजों को देख के सबने यही बोला कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है वो धर्म ही नहीं। जो भी कहीं आए तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म बोलने लगे, बरोबर। मगर कौन सी हिंसा कर रहे हैं? अरे चींटियों को भी ना मारो। अरे भाई, तुम्हारे श्वास में ऐसे कीटाणु जा रहे हैं, अरबों खरबों कीटाणु तुम्हारे बॉडी में भरे हैं, तो इन कीटाणु को तुम कैसे बचाओगे? अब वायरस हवा में है तो वो तो वायरस हवा में इतने हैं। हाँ, तो मनुष्य तो अब क्या है कि वो तो कुछ कर नहीं सकता ना। जैसे कृष्ण ने क्या बोला कि तुम्हारा कंट्रोल किस पे है, तुम क्या देखो क्या ना देखो, वो ज्ञानी स्वयं तय कर सकता है। लेकिन वायुमंडल में जो नाद है, जो हवा में प्रदूषण है, जो आवाज आ रहा है, उसको तो सुनने के लिए मनुष्य वो है ना, वो तो फंसा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, अब यहाँ पे मनुष्य कैसे तय करे कि वो अर्जुन है या दुर्योधन? वो तो अपने ज्ञान के आधार से तय कर सकता है। ज्ञान से कर्म बदलते हैं। थियरी ऑफ कर्म समझेगा, अर्जुन होगा ना तो ज्ञान लेगा, गीता का ज्ञान लेगा।